लोधी वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो कौन हो जाएंगे, ये लोधी वंश हो जाएगा। लोधी वंश के शासन की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक इनका शासनकाल रहा है, यानी 3 शासक हुए हैं और 75 तक इन्होंने शासन किया है। स्थापना किसने की थी, ये बहलोल लोधी ने की थी। कब की थी, 19 अप्रैल 1451 में गद्दी पर बैठते हैं बहलोल लोधी का। देखिए अगर पूछा जाएगा जन्म कहाँ हुआ, तो इनका दोराला में इनका जन्म हुआ था। बहलोल लोधी को सरे हिंद का सूबेदार नियुक्त किया था, किसने किया था, ये सैयद शासक हैं मोहम्मद शाह ने किया था। और मोहम्मद शाह ने इन्हें अपना पुत्र कहकर संबोधित भी किया था। और इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, खाने जहाँ की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी, खाने जहाँ की उपाधि दी थी। और देखिए अगर पूछा जाएगा जो लोधी हैं वो यानी किस जाति से हैं या किस कुटुंब वंश से संबंधित हैं, तो ये साहू खेल से संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित हैं, साहू खेल वंश से संबंधित हैं। कौन, लोधी लोग। याद रखें लोधी किस वंश से संबंधित हैं, तो साहू खेल वंश से संबंधित हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 शासकों ने शासन किया है। कौन हो जाएंगे, बहलोल लोधी हो जाएंगे, सिकंदर लोधी हो जाएंगे और इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। और कितने वर्ष तक किया, तो 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। याद रखें पूछा जा सकता है कितने वर्ष तक शासन किया है, 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। सल्तनत काल में सबसे कम शासन किसने किया है, तो खिलजी वंश में किया है। और खिलजी वंश में कितने शासकों ने शासन किया है, तो 4 शासक हैं और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, तो सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, तुगलक वंश है। और तुगलकों में कौन हो जाएंगे, कितने शासकों ने शासन किया है, तो 8 शासक हैं और 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। कितने वर्ष तक किया है, 94 वर्ष तक शासन किया है। और कितने शासक हैं, 8 शासक हैं। किसकी, तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश में 4 शासक हैं और 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। लोधी वंश में हमने बताया था कितने शासक हैं, 3 शासक हैं और 75 वर्ष तक शासन किया है। तो देखा जाए सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, तुगलक हैं, और सबसे कम शासन करने वाले कौन है, खिलजी वंश हैं, ठीक है। तो अफगान मूल के पूछे जा रहे हैं तो कौन हो जाएंगे, ये लोधी वंश हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इनकी जाति भी याद रखेंगे, या किस कुटुंब से हैं, ये साहू खेल से संबंधित हैं। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो कौन हो जाएंगे, पहले देखिए बहलोल लोधी हो जाएंगे। और कब कर रहे हैं स्थापना, 1451 से लेकर इनका शासनकाल देखें, 1451 से लेकर 89 तक इनका शासनकाल है। सिकंदर लोधी हैं, सिकंदर लोधी का मूल नाम देखिए निजाम कहाँ था। और इनका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक इनका शासनकाल है। उसके बाद में अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी हैं। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक इनका शासनकाल है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड देखिए मैप के हिसाब से दिया है क्वेश्चन, एक दे रहा है कि दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए को चिन्हित स्थान नगर को निरूपित करता है। तो देखिए इसमें विकल्प कौन से हो जाएंगे, इसमें देखिए कौन हो जाएंगे, बहलोल लोधी हो जाएंगे इसका आंसर। और इन्होंने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी है, ये यही इन्होंने जौनपुर को मिलाया था। जौनपुर के जो सरकी शासक हैं हुसैन शाह को पराजित करके इन्होंने जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिलाने वाले कौन है, बहलोल लोधी हैं। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यही मानी जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा सागा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था, किस युद्ध में कर रहे हैं, तो ये खतौली के युद्ध में परास्त करते हैं। और कब करते हैं, ये 1517 में करते हैं। कब करते हैं, 1517 में करते हैं। देखा जाए इब्राहिम लोधी हैं जो गद्दी पर कब बैठते हैं, ये 22 नवंबर 1517 में गद्दी पर बैठते हैं। इब्राहिम लोधी भारत के एकमात्र सुल्तान हैं जो युद्ध भूमि में मारे गए थे। महाराणा सागा की बात करें तो ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। और इनका संघर्ष देखिए सिकंदर लोधी के काल से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। किसके काल में प्रारंभ हो गया था, सिकंदर लोधी के ही काल में प्रारंभ हो गया था। और किस वंश से है ये, महाराणा सागा, तो ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो बसाने वाले कौन है, ये सिकंदर लोधी हैं। और कब किया था इन्होंने स्थापना की थी, 1504 में की थी।
ठीक है। देखा जाए सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, इनका निजाम खां मूल नाम था। इनका शासनकाल देखें तो 1489 से लेकर 1517 तक है। और ये इनकी माँ कौन थी, हिंदू थी। इनका नाम क्या था, जयवन नाम आता, जो सुनार की पुत्री थी। देखा जाए सल्तनत काल में 4 शासक हुए हैं जिनकी माँ हिंदू थी। एक नसरुद्दीन खुसरो हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे जिनकी माँ जाट हिंदू थी, और फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे जिनकी माँ का नाम क्या आता, बीबी जैला आता है नाम लिख के। ठीक है। सिकंदर लोदी हैं, इनकी माँ जयवंद है जो सुनार की पुत्री थी। तो 4 शासक हैं, याद रखेंगे। नसरुद्दीन खुसरो हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, और चौथे कौन हो जाएंगे, सिकंदर लोदी हो जाएंगे। देखा जाए तो सिकंदर लोदी हैं जो बहलोल लोदी के जो सबसे योग्य पुत्र थे। जैसे देखा जाए तो बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, जिसमें से सिकंदर लोदी सबसे योग्य और सबसे महत्वाकांक्षी पुत्र था। और इन्होंने अपने शासनकाल में ही बहलोल लोदी ने अपना उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया था। और जो हिंदू माँ की संतान थे सिकंदर लोदी, इसीलिए इनका विरोध भी किया था। किसने किया था, ईसा खान ने किया था। याद रखेंगे क्यों किया था, क्योंकि ये हिंदू माँ की संतान थे, इसलिए ईसा खान ने इनका विरोध भी किया था जब ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन हो जाएंगे, ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे। देखिए आगरा शहर की स्थापना क्यों की थी, उसने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों से विफल करने के लिए उन्होंने ये किया था। देखा जाए तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि सिकंदर लोदी के समय में हुई थी, और इन्होंने ही सिकंदर लोदी ने ही भूमि माप के लिए एक गज सिकंदरी पैमाना चलाया था, जो मुगल काल तक ये प्रचलित रहा था। और सिकंदर लोदी ही एकमात्र ऐसे हैं जो सल्तनत काल में देखा जाए तो इन्होंने खदानों पर चुंगी कर भी हटा दिया था। और इनके ही समय में संगीत पर लज्जत ए सिकंदरी, कौन सी संगीत पर लिखी गई है, लज्जत ए सिकंदरी ग्रंथ की रचना हुई थी, जो भारतीय संगीत पर का पहला फारसी ग्रंथ माना जाता है। और सिकंदर लोदी ने ही गुलरुखी के उपनाम से इन्होंने फारसी भाषा में कविताएं भी लिखते थे। कौन, सिकंदर लोदी। ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो कौन हो जाएंगे, ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे। और कब की थी, देखिए 1504 में ही की थी। सिकंदर लोदी ने ही देखिए मुहर्रम में ताजियों निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। याद रखेंगे किसने प्रतिबंध लगाया था मुहर्रम और ताजियों पर निकालने के लिए, तो ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे। एक सिकंदर लोदी और दूसरे कौन है, फिरोज शाह। सिकंदर लोदी और फिरोज शाह ने ही मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने के लिए रोक लगाई थी। ठीक है। और देखिए सिकंदर लोदी ही है जो नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसको टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो नगर कोट के हैं ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए किसको दे दिया था, कसाईयों को दे दिया था। और ये करने वाले कौन है, ये सिकंदर लोदी हैं। ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी। तो कौन हो जाएंगे, ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे। सिकंदर लोदी का ही जो वजीर था मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा में औषधि शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा। तिब्बत ए सिकंदरी या फरंग ए सिकंदरी नाम से इन्होंने फारसी में ग्रंथ लिखा था। और देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। तो कौन हो जाएंगे, ये सिकंदर लोदी ही हो जाएंगे। 9 देखिए क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो कौन है, ये सिकंदर लोदी हैं। और कब की थी, 1504 में की थी। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन अन्न समाप्त करने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो कौन हो जाएंगे, चुंगी कर हटाने वाले कौन है, ये सिकंदर लोदी हैं। ठीक है। उसने आम जनता की वस्तुओं को कम करने और मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खदानों पर चुंगी कर हटा दिया था। करने वाले कौन है, ये सिकंदर लोदी ही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। तो पहले कौन हो जाएंगे, गुलाम वंश हो जाएंगे। इसमें 11 शासकों ने शासन किया है और 84 वर्ष तक शासन किया है। कितने शासक हैं यहाँ पर, 11 शासक हैं और 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है।
तो क्या हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, 4 इसी में ही है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा वंश हो जाएगा, खिलजी वंश है। और खिलजी वंश में हमने बताया था 4 शासक हैं और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद में कौन शुरू हो जाएगा, उसके बाद में तुगलक वंश शुरू हो जाएगा, जो तुगलक वंश नहीं दे रखा। तुगलक वंश में 8 शासक हैं और 94 वर्ष तक शासन किया। सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, तुगलक वंश है। सैयद वंश उसके बाद शुरू हो जाता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, यानी 4 शासक हैं और इसमें 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। लोधी वंश है, लोधी वंश की बात करें तो ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया इन्होंने, और इसमें 3 शासक हैं और 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले गुलाम वंश हो जाएगा, उसके बाद में खिलजी वंश हो जाएगा, फिर सैयद वंश हो जाएगा, फिर बाद में लोधी वंश हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो कौन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। ये लोदी वंश के अंतिम शासक हैं जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गए थे बाबर से। फिर बाद में मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। जो बलबन है और इल्तुतमिश हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये गुलाम वंश में शासक हैं और बताया था 11 शासक हैं और 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है गुलाम वंश में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।